नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड का जो मामला है, सुसाइड का जो केस है, वो अब लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में 15 आईएएस और आईपीएस अफसर फंसे हुए हैं। वहीं उनके ऊपर चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसी बीच चर्चा ये भी चल रही है कि डीजीपी जो हरियाणा पुलिस के हैं, उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है, उनकी छुट्टी की जा सकती है। तो साथ ही एसपी रोहतक, जिनका नाम बार बार झूठे केस में फंसाने, बेइज्जती करने के लिए सामने आ रहा है आईपीएस वाई पूर्ण के लिए, तो उस पर भी गाज गिर सकती है। ऐसे मामले में लगातार चर्चाएं थी कि आईपीएस एसोसिएशन हरियाणा कैडर क्यों इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, आईपीएस एसोसिएशन क्यों इस मामले से दूरी बनाए हुए है। क्या हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए आईपीएस एसोसिएशन ने इस मामले से दूरी बना ली है, या फिर कुछ और वजह है। अब आईपीएस एसोसिएशन इस मामले में सामने निकल कर आया है और पहली बार इस मामले पर कुछ स्पष्ट रूप से कहा है। आईपीएस एसोसिएशन हरियाणा कैडर की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, शोक पत्र, जिसके अंदर क्या कुछ लिखा है वो आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही आईपीएस एसोसिएशन को क्या आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के परिवार के लिए कहना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शोक पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताएं तो इसमें लिखा है कि शोक प्रस्ताव, आईपीएस अधिकारी संघ हरियाणा कैडर वाई पूर्ण कुमार आईपीएस के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा आघात और गहरा दुख व्यक्त करता है। संघ शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। हरदीप सिंह दून आईपीएस एडीजीपी दूरसंचार, राजमार्ग एवं यातायात के नेतृत्व में आईपीएस अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिवंगत अधिकारी की पत्नी अमनीत पी कुमार आईएएस के आवास पर हरियाणा पुलिस और संघ की ओर से व्यक्तिगत रूप से गहरी और हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए गया। संघ के सदस्यों ने आज बैठक की और दिवंगत आत्मा की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। संघ इस अपार दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। यानी कि एक तरीके से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के बाद उनके परिवार के प्रति सांत्वना देना, संवेदनाएं व्यक्त करना, सिर्फ यही अब तक आईपीएस एसोसिएशन हरियाणा कैडर की तरफ से किया गया है। यानी कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईपीएस ने सुसाइड किया है, आईपीएस का सुसाइड का मामला है, तो ऐसे में आईपीएस एसोसिएशन इस मामले में स्थिरता से अपनी भूमिका अदा करते हुए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने का काम करेगी। क्यों जो है आईपीएस ने आत्महत्या की, क्यों उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या उसको परेशानी थी, क्या उस पर दबाव था, इन सब चीजों की अच्छे से भूमिका निभाते हुए गहनता से जांच करेगी और इस मामले में एक सक्रिय भूमिका निभाकर और आईपीएस वाई पूर्ण के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से देखने को नहीं मिला। सिर्फ शोक व्यक्त किया गया है, सिर्फ सांत्वना दी गई है, सिर्फ पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। इससे अलग और इससे ज्यादा हरियाणा आईपीएस, हरियाणा कैडर का जो आईपीएस एसोसिएशन है, उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जबकि लोगों का कहना और चर्चाएं हैं कि आईपीएस एसोसिएशन जिसने इस मामले से दूरी बना रखी है, तो आखिर इस दूरी की वजह क्या है, इस पर भी क्या आईपीएस एसोसिएशन अपना स्पष्टीकरण देगा, अपना जवाब देने का काम करेगा या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो है आईपीएस एसोसिएशन के प्रति लोगों की जो उम्मीदें थी वो भी टूटी हैं। कहीं ना कहीं आईपीएस एसोसिएशन से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईपीएस एसोसिएशन दोषियों को नहीं बचाएगा। जिस तरीके से तमाम वो अधिकारी जिनका नाम सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूर्ण ने लिखा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और अब जो आगे की छानबीन तफ्तीश इस मामले में चल रही है, तो ऐसे में जिन अफसरों पर आरोप लग रहे हैं, जिनको आरोपी बताया जा रहा है, उनका साथ देने के बजाय आईपीएस एसोसिएशन एक आईपीएस के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। खैर, ठीक इसके विपरीत बात की जाए आईएएस एसोसिएशन की, तो आईएएस एसोसिएशन ने भी अपनी मीटिंग रखी और इसके अलावा भी कई आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री
नायब सैनी से लेकर और डीजीपी चंडीगढ़ तक मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की पत्नी अमनीत पी कुमार भी एक आईएएस हैं और ऐसे में उनके जितने भी साथी बैचमेट हैं या फिर हरियाणा कैडर के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वो तमाम उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से सिर्फ यही बातें निकल कर आई हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो भी इसका दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कई आईएएस अधिकारियों का तो यह तक कहना है कि अगर किसी अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कानून यही कहता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी देना होगा। आईएएस एसोसिएशन इस कदर जो है इस मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन ने सबकी उम्मीदें तोड़ने का काम किया है। खैर, आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से आगे कोई और पत्र इस तरीके का जारी किया जाएगा, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन कहीं ना कहीं अपने पुलिस अधिकारियों के सर्कल से बाहर नहीं जा सकता। इस बात पर भी मुहर लगाने का काम इस पत्र ने कर दिया है। जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे थे कि इस मामले में अनेक आईपीएस अधिकारियों के नाम जुड़े हैं, तार जुड़े हैं, तो ऐसे में आईपीएस एसोसिएशन भी फंसा हुआ है और इन सब के बीच पिस रहा है। वो कैसे जो है आईपीएस अधिकारियों के सर्कल से बाहर निकलेगा, तो ऐसा ही अभी तक तो देखने को मिला, लेकिन आगे अगर यहां पर कुछ परिवर्तन देखने को मिला वो भी आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। अभी तक सिर्फ आईपीएस एसोसिएशन ने शोक प्रस्ताव ही जारी किया है। किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई क्या निष्पक्ष हो रही है, जांच क्या निष्पक्ष हो रही है और दोषियों के खिलाफ क्या सख्ती बरती जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर अभी तक आईपीएस एसोसिएशन की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।